स्कूल टाइम में मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं बता सकता, माजरत चाहूँगा आप लोगों से। वो आरएसएस की शाखाओं में जाता था। तब उस टाइम पर चड्डियाँ ही चला करती थीं। चड्डी बड़ी ढीली होती थी उसकी, कभी कभी हम ऐसे पकड़ लेते थे तो इलास्टिक जो है हाथ में रह जाती थी और चड्डी उसकी सरकने लगती थी। अच्छा, हम उससे कहते थे भाई तो जाता ही क्यों है भाई इसमें, मैं कोचिंग जा, ट्यूशन चल, टाइम पे नहीं जाता था भाई वो। अब दिक्कत ये थी कि जब भी वो शाखा वाखा में होके आता था तो एक आध दिन वो सही से बैठ नहीं पाता था, हमेशा टेढ़ा बैठा रहता था, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता था। तो हम कहते थे भाई क्या है तेरे पिछवाड़े में, कोई तकलीफ़ है, दर्द है, तकलीफ़ हो रही है चलने में, टेढ़ा होके चल रहा है, क्या बात है। नहीं आई समझ में तब। अब आरएसएस के संस्कार जब दुनिया के सामने आए तो पता चला कि अरे आरएसएस में तो गलत चीज़ों का शौक है भाई, नवाबों वाले शौक है। संस्कारियों की पोल खुल गई। अफसोस है, सोशल मीडिया में वैसे तो चेहरा इस नौजवान का दिख गया है, लेकिन मेरे ये संस्कार नहीं कहते कि इस बच्चे का चेहरा मैं आपको दिखाऊं। केरल के आईटी प्रोफेशनल ने लिया, आरएसएस के ऊपर खुलासा किया। इस नौजवान ने अपने नोट में लिखा है कि जब मैं आरएसएस की शाखा में जाता था तो उनके लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने उसकी इज्जत को लूटा, एक लड़के की इज्जत को लूटा। वो बचपन में आरएसएस से जुड़ा, आरोप है कि इस दौरान जब वो कैंप में गया तो वहां आरएसएस के कई लोगों ने उसके साथ गलत काम किया। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि वो अकेला नहीं, बहुत से बच्चे शिकार हैं। अब मीडिया से तमाम एंकराइन अब इस खबर पर नहीं बोल रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनके बाप दादा या वो खुद भी एंकर आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं और वहां जाके घोड़ा बनते हैं। आज ये पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि आरएसएस में आड़े टेढ़े अंकल चड्डी पहन के क्यों जाते हैं। वो छोटे बच्चों का, अपने छोटों का ये काम करते हैं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो आज जितने भी आरएसएस के मेंबर आपको नजर आते हैं लाठी पकड़ के ये फौजी बनते हैं, ये तो की फौज है। सोचिए, ये सच्चाई है। मरने वाला झूठ क्यों बोलेगा? मरने वाले ने तो ये कहा कि मैं अकेला थोड़ी ना हूं, मेरे जैसे बहुत सारे हैं। तो आपके मोहल्ले में आपका कोई जानकार अगर आरएसएस की शाखा में जाता है तो देखिएगा बेचारा टेंशन में रहता होगा, सीधा चल नहीं पाता होगा, बैठते ही 2 इंच उछल जाता होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें उनके साथ की जाती हैं। ये खुल्लम खुल्ला आ चुका है। पवन खेड़ा ने साफ कहा कि मेरी दादी जब मैं छोटा था तो मुझे जो है आरएसएस की शाखा में जाने से रोकती थी कि सामने वाले पार्क में ना जाना, क्योंकि वो गंदे होते हैं। मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आज की तारीख में समझ में आ रहा है। मैं एक छोटे शहर से आता हूं, जहां बचपन में हम सुबह खेलने जाते थे तो दादी कहती थी कि उस मोहल्ले के पार्क में मत जाना। क्यों नहीं जाना? बोले वहां शाखा लगती। तो क्या होगा शाखा लगती है? तो मैं बच्चा था, पूछते थे, बहस करते थे। बोले नहीं, बच्चों को खराब कर देते हैं। ये बात मुझे कल तक नहीं समझ में आई थी, माफ कीजिएगा। मैं सोचता था कि वो जहर दिमाग में डाल देते हैं, मानसिकता खराब करते होंगे। कल जब मैंने ये पढ़ा तो समझ में आया कि बच्चों को खराब कर देते हैं क्यों बोला जाता था। माफ कीजिएगा, ये अपने आप को संस्कारी बताते हैं, ये अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, ये हमारे धर्म के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं, और अंदर ये हो रहा है। सबसे बड़ा उपकार अगर हम आनंदू अजी जैसे लाखों बच्चों के साथ अगर कुछ कर पाएंगे तो वो ये कर पाएंगे कि इन्हें एक्सपोज करिए। इस संगठन को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। दैट्स द लीस्ट वी कैन डू टू आनंदू अजी एंड लैक्स ऑफ पीपल लाइक आनंदू अजी। ये पर्दा हटाना जरूरी है। इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है, वो जानना जरूरी है, वो लोगों को बताना जरूरी है। आनंदू की मौत पर इस तरह के पर्दे नहीं चाहिए। ये आनंदू की मौत। दोस्तों, अब दुनिया को यह समझ में आ चुका है
कि ये जो संस्कार और संस्कारियों की बात करते हैं, इनके संस्कार कैसे हैं। ये तो शाखा ही गंदी है। अभी कुछ दिन पहले सोचिए, हमारा देश का प्रधानमंत्री इस शाखा को प्रमोट कर रहा था, आरएसएस के नाम पर सिक्के निकाल रहा था। आज सवाल यह है कि मोदी जी, आप आरएसएस से थे तो आपने कुछ गलत तो नहीं किया, या आपके साथ गलत हुआ हो, या आपने गलत तो नहीं किया। ये सवाल पूछने की बात है, क्योंकि हमें पता है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी आसान रास्तों से यहाँ नहीं आए हैं। आज जिस मुकाम पर हैं, उन्होंने वहाँ पहुँचने के लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ दी होंगी। तो दोस्तों, ये बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री आकर इस पर टिप्पणी दे कि क्या आपके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि आरएसएस के ऐसे कारनामे अंग्रेज़ों के ज़माने से सामने आते रहे हैं। तो याद रखिएगा, आसपास जो भी आरएसएस से जुड़ा हुआ आपका जानकार हो तो उसकी चाल पर नज़र रखिएगा, बेचारे के साथ कुछ गलत ना हो रहा हो। कई जगह अखबारों में और डिजिटल मीडिया में ये खबर आई है, लेकिन बड़े बड़े एंकराइन इस पे खामोश हैं। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। ये खुद ही या तो बिछ जाते होंगे या ये किसी के साथ गलत करते होंगे। अब जैसे इस खबर को पढ़िए, गांव सवेरा में छपा है डिजिटल मीडिया पर। आनंदू अजी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने आत्महत्या की है दोस्तों, उसका बयान ये है कि मैं बचपन से आरएसएस से जुड़ा था। आरएसएस में कई लोगों ने मेरा बलात्कार किया। आरएसएस के आईटीसी ओटीसी कैंप में मेरा बलात्कार हुआ। आरएसएस के लोग बच्चों का बलात्कार करते हैं। सोचिए, मरने से पहले ये बेचारे मरने वाले ने खुद जानकारी दी है। तो आरएसएस कितनी घटिया तंजीम है और आरएसएस में किस तरह के लोग हैं जो छाती चौड़ी करके आरएसएस के साथ फोटो डालते हैं ना, आरएसएस की ड्रेस में। आप समझ जाइए वो क्या करते हैं और किस चीज़ के शौकीन हैं। या तो वो मजबूर हैं या वो मज़ा ले रहे हैं आरएसएस में। हजरात, कुत्तों के लिए उन पर हो रहे जुल्म को देखकर, बकरी, गाय, घोड़ा, जानवरों के ऊपर जुल्म होता देखकर जो सड़ा हुआ समाज ज्ञान देना शुरू कर देता है, आज देखिए एक उन्हीं के समुदाय के लड़के के साथ सबसे संस्कारी संगठन के अंदर आरएसएस वालों ने क्या किया, और न जाने कितने बच्चों के साथ ये हो रहा है। इस बात पर तमाम एक गंदा सा झुंड और एक ख़ास समुदाय चुप है, जो मुसलमान, इस्लाम, दीन, दलित, इन पर ज्ञान उल्टा सीधा देते हैं। आज उस पूरे झुंड के मुंह में गधे का गू फंसा हुआ है। आप देखिए, सिर्फ चंद लोगों ने आवाज़ उठाई है। ये खबर सामने आने के बाद कलकत्ता में कांग्रेस की पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा आरएसएस संगठन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। दोस्तों, कर्नाटक से आवाज बुलंद हुई है और ये बेहतरीन आवाज है। जो इस भाई के समर्थन में नहीं बोला, इसका मतलब वो खुद भाजपा के आगे जाकर लेटने का शौक रखता है। कर्नाटक में आरएसएस होगा बंद, इसकी कोशिश की गई है। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे ने सीएम सिद्धरमैया को पत्र लिखकर मांग की है कि सरकारी जगहों पर आरएसएस के कार्यक्रमों की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मैं तमाम उन लोगों से कहूंगा जो आरएसएस के कपड़े पहन के लाठी उठाकर आरएसएस में मटकाते हुए अपने आप को सेनापति और सेनानी मानते हैं, उनके माँ बाप से कहूंगा कि अपने बच्चे पर नज़र रखिए, कहीं उस पर जुल्म ना हो रहा हो। आनंदू केरला में आरएसएस के द्वारा 20 साल तक यौन शोषण झेलता रहा और आखिरकार जब कई लोगों ने उसके साथ ये काम कर दिया तो आखिरकार अब उसका दिमाग फटा
और उसको घिन आने लगी और उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। मैं तमाम उन समुदाय वालों से कहूँगा जो इस्लाम को गाली बकते हैं कि शर्म आ रही है, पेशाब में डूबने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा होगा तो अपनी औलादों को इसी तरह से भेजते रहिए बढ़िया करके, और जो उनके साथ जो हो रहा है वो होने दीजिए। आप लोग इसी लायक हैं। इतनी चीज़ें खुलने के बाद भी दूसरे मज़हब को गाली बकते हो तुम, शर्म नहीं आती? अबे मोहम्मद का नाम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखकर तुम्हारी भड़कने लगती है कि ये कैसे हो गया, और गरियाना शुरू करते हो और आरएसएस में जाके घोड़ा बन के आते हो तुम। बात ये भी कोई जिंदगी है? आप सोचिए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कैंपेन चलाया गया, उससे इस सरकार ने मुसलमानों को टारगेट किया। संघी माइंडसेट के व्यक्ति जो वर्दी में हैं, उन्होंने आतंक की इंतहा कर दी, पूरा माहौल ख़राब कर दिया। 4000 मुसलमानों को एफआईआर में लपेटा गया, 200 को गिरफ्तार किया गया। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट डॉक्यूमेंट ने बताया कि किस तरह से मुसलमानों को इस कैंपेन के बहाने टारगेट किया गया है। लेकिन असलियत दुनिया को पता है। आज आरएसएस का सच खुला है। आज भी आप उन लोगों को देख लीजिए, बल्कि एक महिला को इंस्टाग्राम पर डीएम किया संघी और एक सड़े हुए समाज से आए हुए एक नाली के कुत्ते ने। देखिए, जय पटेल मैसेज कर रहा है किसी महिला को और कहता है कि हिंदुज़्म को प्रमोट करो वरना मैं आपका। तो दोस्तों, ये कौन सा समाज है, कौन से धर्म के ये लोग हैं? हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए अगर बला की धमकी दी जा रही है तो सोचिए हिंदुत्व कितना मजबूत होगा। वाह 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 मेरे हिंदू भाइयों, वाह वाह। पिछले कुछ सालों से कानून हाथ में लेकर पुलिस प्रशासन हिंदुओं को खुश करने के लिए मुस्लिम नामी आरोपियों का हाथ पैर टेढ़ा करके जुलूस निकालती है, ताकि एक बहुसंख्यक समाज खुश हो सके और सीधा वोट मोदी को दे। ना वो रोजगार की बात करे, ना नौकरी की बात करे, ना पेपर लीक की बात करे, ना वोट चोरी की बात करे, ना महंगाई की बात करे। बस इसलिए खुश हो जाए कि हमने मुल्लों की चूड़ी टाइट कर दी और सड़क पर हमने मुल्ले को लंगड़ा लंगड़ा के चलाया। इसमें हिंदू अमीर हो जाएगा, इसमें हिंदुत्व खतरे से बाहर आ जाएगा। ये खुद प्रशासनों ने आज तक किया है। गुजरात के मेहसाणा के इलाके में आज इस तस्वीर को हिंदू शेयर नहीं कर रहे हैं। इस तस्वीर को गोदी मीडिया के एंकर और एंकराइन नहीं दिखा रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये कट्टर हिंदू हैं। जी हाँ, गुजरात के मेहसाणा में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ इस संस्कारी समाज के, जो संस्कारी समाज के लोग हैं, इन 6 लोगों ने गैंग किया। आरोपियों का नाम है पवन ठाकुर, विजय ठाकुर, राज ठाकुर, सोहम और प्रकाश मोदी। ये जो प्रकाश मोदी नाम का लड़का है, ये नाम से ही बहुत बढ़िया लग रहा है और नाम की वजह से हो सकता है जेल से जल्दी बाहर आ जाए। खबर यह है कि पहले 2 लड़के लड़की को विसनगर के पास ले गए, बाद में 2 और लड़के वहां पहुंच गए और उसके बाद कई लोगों ने उसके साथ ऐसा किया। जो प्रधानमंत्री मोदी गुजरात की तारीफ करते हुए, विकास की तारीफ करते हुए नहीं खामोश होता, उसी के बच्चे, क्यों, मोदी तो भारत का बाप है ना, तो ये उसके बच्चे हुए ना। तवज्जो है? आरएसएस से लेकर इनके लोगों तक को देखो कि ये कर क्या रहे हैं, लेकिन बदनाम मुसलमान होता है। कोई मीडिया इनकी खबर नहीं दिखाएगा क्योंकि उनका वो इस्लामोफोबिया वाला कंटेंट बेकार हो जाएगा। वो जो मुसलमानों के खिलाफ गोदी मीडिया के एंकर दिन रात जहर फैलाते हैं ना, वो ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए ये मार्केट से खबर गायब है। आज मोदी जी की पोल, भाजपा की पोल बच्चे बच्चे खोल रहे हैं।
चचा, एक अंडुए चचा, अंधभक्त चचा 500,000 रुपए के लिए भाजपा की सरकार बिहार में बना रहे थे। चचा 80 साल के, बच्चा 15-16 साल का। चचा तारीफ कर रहे थे, भाजपा ने बहुत काम किया है। बच्चा आ गया, बच्चे ने भाजपा समेत बुढ़े का काम तमाम कर दिया, सारा खेल खराब कर दिया। 4 लाइनें ऐसी बोल दी कि आसपास कोई करने वाला नजर नहीं आया। सबकी सांसें अंदर की अंदर, सबकी सांसें जिसकी बाहर थी बाहर रह गईं। थोड़ा सा एक जुमला भी उस बेचारे ने आपत्तिजनक बोला है, उसको बीप कर रहा हूं और आपके सामने ये सबूत रख रहा हूं। देखिए, बिहार में बच्चे भी समझ चुके हैं मोदी सरकार को। क्या हाल है चाचा? किसकी सरकार बनवा रहे हैं? जो सरकार है वही रहेगा। एनडीए? हाँ। क्यों? हाँ? कुछ काम किया है? हाँ, जैसे रोड कुछ काम नहीं किया। काम करेगा, आधा बिहार के तो बर्बाद करके चल गया है। काम कर रहा है। अरे यार मोदी जी बोलते हैं कि सब ठेला उला लगा के इतनी कमाओ, ठेला लगाएगा, हल्ला गाड़ी आएगा, सब कबाड़ उबाड़ के ले जाएगा। बताओ, काम कर रहा है। काची काम किया अभी बताइए तो? काम तो बहुत कुछ किया, तुमको क्या पता है? घोटाला में पकड़ा गया तो कहा जय श्री राम बोल दिए। घोटाला में पकड़े ना, पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? घोटाला पैसा चोरी में पकड़ा है कि नहीं? मोदी जी और कौन घोटाला में पकड़ा है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की ना। बस लालू यादव हल्का घोटाला किया नहीं किया, लेकिन उसको फंसा के जेल पिटवाया गया। जब वो किया तो उसको क्या नहीं जेल पिटवाया गया? बताओ चाचा, लड़का कहाँ कह रहा है? बोलने दीजिए ना लड़का को। अब इस क्लिप से ये साबित हो गया है कि मोदी जी की धोती कितनी मजबूत है। अब सबको पता चल गया है, बच्चों को पता है, और जो संघी और मोदी समर्थक हैं हर जगह रेले जा रहे हैं। हजरात मोहतरम, ट्रोलिंग तो बहुत बढ़िया हो रही है। सोचिए, जिस तालिबान को कल तक ये गाली बकते थे, आतंकवादी मोदी कहते थे, आज रेड कारपेट बिछाकर स्वागत कर रहे हैं कि आइए आइए आइए। अब सुनिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कहते हैं भारत में तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ये बात बोली है। इसी तरह से नेहा सिंह राठौर कहती हैं कि अब तो तालिबान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। मोदी जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? अब गौहर रजा जो साइंटिस्ट हैं, बोलते हैं मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तालिबान के मंत्री का लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया है। वहीं क्योंकि फाफा अब तालिबान के समर्थन में है, क्योंकि अब फाफा तालिबान को बुलाकर स्वागत कर रहे हैं, तो जितने भी गणचट्टे हैं वो अपनी गणचटाई में शुरू हो गए हैं। जी हाँ, बेहतरीन लेवल। जो कल तक अर्नब गोबर स्वामी तालिबान को आतंकी कहता था, गरियाता था, आज वो कह रहा है कि नहीं नहीं, हम तो कहते हैं, मैं कहता हूं तालिबान गलत है, कट्टरवादी है, लेकिन सपोर्ट तो करना पड़ेगा वरना बंबू है। ये नहीं बोलना था क्या? ओह, लेकिन मैं कहता हूं देश सबसे ऊपर, राष्ट्र सर्वोपरि। अबे तेरी दलाली सबसे बड़ी, सबसे ऊपर तेरी दलाली। कश्मीर में जब अटैक हुआ तो ये सुअर की नस्ल, ये गूखोर, ये गंदी नाली का कीड़ा, ये संघ का समर्थक, ये आरएसएस में जाकर खुद गलत काम करता था या करवाता था। ये तो जांच होनी चाहिए कि ये अंधा एक तरफा क्यों चल रहा है। अब ये कह रहा है, क्या नौबत आ गई है? कल तक जिसको ये गाली बक रहा था चीख चीख कर, आज चीख चीख कर से सपोर्ट कर रहा है। फिर सपोर्ट भी ऐसा कि सपोर्ट करके कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करता ना। इतना जो डंडा हो रखा है अंदर, वो नजर आ रहा है तेरे चेहरे से। देखिए इस सुअर को। मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं मेरे राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारी अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, मैं क्लियरली कह रहा हूं, मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा। कोई झुकाव नहीं होगी अर्नब गोस्वामी की तालिबान के तरफ। मैं वही आदमी हूं जिसने कहा था
तालिबान की कट्टरपंथी सोच के खिलाफ मैं तब था और आज हूं, मगर यह कुछ और मामला चल रहा है। हमें इस पाकिस्तान को घेरने की जरूरत है। कोई भी समर्थन दे, समर्थन देने का हक हमारा है। यह कोई कूटनीति नहीं है, यह कोई अर्थशास्त्र में पढ़ाई गई चीज नहीं है, कौटिल्य जी की ज्ञान नहीं है, यह सिंपल कॉमन सेंस है। दुश्मन का दुश्मन अबे गणचट्टे, पूरा देश थूक रहा है, तेरी औकात ये है। और ये है इस्लाम की ताकत, दीन की ताकत। कल तक गरियाते थे, आज पेशाब पी रहे हो तालिबान का, तुम ये हो। मेरे दोस्तों, यहां पर आप लोगों से मेरी अपील है, हाथ जोड़कर, ये मेरी पर्सनल अपील है, इसमें कोई एंगल नहीं है, ये मेरे दिल में है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं इनका, मैं चाहता हूं कि उनको और देखूं, मैं उनके बयानात सुनूं। आपकी स्क्रीन पर प्रेमानंद महाराज जी हैं। आपको मुझे एक्सप्लेन नहीं करना कि ये क्या है और इनका मर्तबा क्या है, कितना रुतबा है। भाई ये हैं तो दूसरे मज़हब के, लेकिन आज तक इन्होंने किसी मज़हब का अपमान नहीं किया। मैं एक मुसलमान होने के नाते तमाम उम्मत मुस्लिमा से यही कहूँगा कि अगर आप मेरी बात ज़रा सा भी सुनते हो तो हाथ जोड़कर गुजारिश है, इनकी तबीयत नासाज है, दोनों किडनियां फेल हैं, दिल का ये साफ व्यक्ति है। किडनी का काम होता है खून को साफ करना, किडनी काम नहीं भी करती तब भी ये आदमी का जिस्म इतना साफ है, दिमाग इतना साफ है, मन इतना साफ है कि अगर आप चिराग लेके ढूंढोगे तब ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। जिस दौर में आबा बाबा ढाबा सिर्फ इस्लाम को गाली बककर दुनिया में फेमस हो रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी सिर्फ सटीक, साफ और मुखर क्लियर बात करके लोगों के सीधा दिल में उतर रहे हैं। बिस्तर पर हैं, हालत गंभीर है। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, दुआ कीजिए। इस आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए कि ऊपर वाला रहम करे, परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके इनको सही कर दे। क्योंकि ऐसे बाबा अगर समाज में हुए तो ऐसा एक बाबा 50 बाबाओं का काम खराब कर देगा और नफरत को जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से देगा। मोदी योगी कहते हैं कि हमने देश से गुंडागर्दी खत्म कर दी। सही बात नहीं बोलते कि हमने गुंडों को अपनी सरकार में शामिल कर लिया, गुंडों को नौकरी दे दी और जो पहले सही थे उनको गुंडा बना दिया। अयोध्या में देखिए, जो श्री राम का शहर है, जहाँ शांति होनी चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए शांति का, वो सोचिए अयोध्या में नगर निगम के अधिकारियों ने ठेले खोमचे वालों से उठक बैठक लगवाई, फिर ठेले खमोचे वालों को उल्टा खड़ा करवाया, उल्टा, और उनके हाथ में देखिए, हाथ में डंडा है। ये राम के शहर का हाल है और राम जी के इस शहर का हाल योगी ने नहीं किया तो किसने किया? ये ठेले वाले सिर्फ मुसलमान थोड़ी ना होंगे, हिंदू भी तो होंगे। यकीन कीजिए, अगर दिमाग लगाया जाए तो इस राम राज और योगी राज में हिंदुओं का हाल ज्यादा बुरा है। माननीय योगी जी इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं कि कोई लपेट नहीं पाता है, लेकिन ये तो श्री राम जी की लीला है कि ऐसे पता नहीं कितने योगियों को रोज एक्सपोज करते हैं हमारे राम जी। ये देखिए, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में महिला सुबह झाड़ू लगा रही थी। ऑब्वियसली ये हिंदू महिला है, योगी जी के धर्म की है। गुंडे आते हैं, गले से चैन छीनते हैं, औरत देखती रह जाती है और योगी जी के ख़त्म कर दिए गए गुंडे जादू से वापस आकर उसकी चैन लेकर फरार हो जाते हैं। इस सरकार का दोगलापन, इस प्रशासन की मुसलमानों से नफरत की इंतहा आप आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंपेन में देख चुके हैं। इस सरकार ने और प्रशासन ने कई बार इस देश में साबित कर दिया है मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार करके कि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं।
पर्सनली खुद नफरत करते हैं। खाकी वर्दी से मुसलमान को सीधा खतरा रहता है। यहां तक कि मुसलमान नमाज पढ़े तो सजदे में पुलिस पीछे से आके उसके पिछवाड़े पे लात मारती है, फिर वही पुलिस कावड़ियों के आगे सजदा करती है। वही पुलिस कावड़ियों के ऊपर फूल डालती है। कावड़िए सड़क पर तोड़फोड़ करते हैं, गाड़ियों को तबाह करते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, और वो पुलिस जो मुसलमान के पिछवाड़े पे लात मारती है, वो डबल फेस पुलिस, डबल फेस प्रशासन इन कावड़ियों के आगे हाथ जोड़ता है। ये औकात हो गई है, उनके पास कोई ताकत नहीं है। अबे तुम तो संविधान के साथी हो, उसके बावजूद अगर तुम्हें इनकी चाटुकारिता या किसी की भी चाटुकारिता करनी पड़ रही है तो पावर नहीं है तुम्हारे पास, अपंग हो, अपाहिज हो तुम। कानून का दुरुपयोग सोचिए, बैनर लगा लेने से मुसलमान गिरफ्तार होता है, लेकिन काला सुअर अपनी ही बहन बेटियों को मारने की बात कर रहा है, गिरफ्तार नहीं होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सरकारी काले सुअर की। नाम उसका टी राजा है, काम से वो हराम का बच्चा है। वो अब मुसलमानों को छोड़िए, अब अपनी बेटियों को कत्ल करने के लिए कह रहा है कि अगर किसी मुल्ले के साथ आपकी बेटी शादी करती है तो वो 8-10 जिहादी पैदा करेगी। कहता है कि बेटियों तुम मुल्ले के साथ शादी करोगी तो तुम बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाओगी। अबे मुसलमानों में दम है तो बच्चा पैदा हो रहा है, तेरे से नहीं हो रहा तो इलाज करवा। भाई तेरे को अगर मर्दाना ताकत की कमजोरी है तो हकीम लुकमान, हकीम जुल्फकार के पास पहुंच। हमारे पास हकीम भी बहुत बढ़िया है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। पहुंचो, जाओ, क्या हो गया। अब इसका बयान सुनिए, ये मुसलमान को नहीं कह रहा है। आप ये देखिए, आजकल ये नया ट्रेंड है कि हिंदुओं के बीच जाओ और समझाने के नाम पर हिंदुओं को ही गरियाओ, और नीचे से ताली बजा रहा होता है झुंड। हाँ, क्या अबे तुम्हें नामर्द कह रहा है, वो अपनी बेटी को कत्ल करने के लिए कह रहा है, वो तुम्हारी ये औकात रह गई है। देखिए कोई एफआईआर इस पर नहीं हुई है इस पे। मैं मेरी बहनों के एक निवेदन करना चाहूंगा कि बहन, राजस्थान की पूरी बहनों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई भी हमारी बेटी या बहन लव जिहाद की शिकार होती है तो उसके हाथ जोड़ो, उससे निवेदन करो कि बेटी वो मुल्ला है, तुझे बच्चा पैदा करने की मशीन बना देगा। तू अगर बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनेगी तो तुझे काट के वो फेंक देगा। हमारी इज्जत का ख्याल कर, परिवार की इज्जत का ख्याल कर, समझाओ, हाथ जोड़ो, पैर पड़ो। अगर वो लड़की नहीं मानती है तो उसको जहर डाल के मार दो। अरे वो एक मर जाए अच्छा है, लेकिन 10 जिहादियों को तो पैदा नहीं करेगी ना वो। अगर वो मानती है अच्छी बात है, नहीं तो उसको खत्म कर दो। हमें नहीं चाहिए 10 जिहादी पैदा करने वाली हमारी हिंदू बेटी। मेरे मित्रों, किसी को अच्छा लगता है लगने दो, किसी को बुरा लगता है लगने दो, लेकिन यही सत्य है। देखा सुना, अपनी ही बेटियों को कत्ल करने के लिए उकसा रहा है ये। कानून गया तेल लेने, और भाई इस देश में कानून क्या ही कानून। जब सीजीआई के मुंह पर जूता मारा जाए और ये जूता पड़ने के बाद अजीत भारती जैसे संघी सरकारी आतंकवादी सपोर्ट करते हैं कि हाँ जूता पड़ा है तो सही पड़ा है, मैं होता तो सपोर्ट करता और कर रहा हूं। दोस्तों, उसकी बयानबाजी की वजह से ही आज सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया। अजीत भारती ने यह भी कहा कि सड़क पे भी ऐसा ही होगा, लेकिन अजीत भारती पर कोई एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। ये हमारा देश है और हमारे देश का ये कानून है। मोहतरम हजरात, ये हमारे मुल्क के हालात हैं। आप लोगों से निवेदन है, संभल के रहिए। मुसलमानों से कहूँगा जो छोटी मोटी वीडियो बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, रिप्लाई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने वाले मुसलमानों से अपील है, आई लव मोहम्मद दीवार सड़क किनारे, दीवार के ऊपर, दरवाजे पर अच्छा नहीं लगेगा। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सीनों में अच्छा लगेगा।
अरे दीवार तोड़ दोगे, पोस्टर फाड़ दोगे, पोस्टर जला दोगे, ये झंडा गिरा दोगे, लेकिन अगर मोहम्मद यहाँ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर यहाँ है तो क्या करोगे? गोली मार दोगे? मार तो चुके हो। संभल से लेकर दिल्ली में, दिल्ली के दंगों में मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, लेकिन क्या कोई मुसलमान ईमान से बाहर हटा, ईमान से पीछे हटा? क्या किसी ने अपना दीन मजहब छोड़ा तुम्हारी गोलियों के आगे? हलवा नहीं है, हलवा नहीं है। तो मुसलमानों से अपील यह है कि बहकावे में और भड़कावे में मत आइए। कंटेंट क्रिएटर से अपील है कि बहकावे में भड़कावे में आकर रिप्लाई करते हुए वीडियो ना बना दीजिएगा। भाई वो हमें गाली बकते हैं, कुरान को गाली बक रहे हैं, हम संवैधानिक तरीके से इसका विरोध कर सकते हैं। हमारे खून में अगर इतना दम है और गर्म खून है तो इतना करिए कि आप संवैधानिक तरीके से जाकर एफआईआर करवाइए। जो सरकार, जो प्रशासन एफआईआर नहीं लिख रही है, आप गैर कानूनी तरीके से कुछ करोगे तो वो आपको बख्शेगी? वो तो इंतज़ार में है कि मुसलमान कुछ गलत करे तो हम डबल सज़ा दें, और उनको जानबूझकर छोड़ा गया है कि तुम कुरान को गाली बको, तुम दीन को गाली बको, तुम मुल्लों को गाली बको, कोई बात नहीं है। ये तो हमारे उलमाए दीन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इन बड़े बड़े संगठनों को सीधा अरब देशों को बताना चाहिए कि भैया ये हमारे और आपके हुजूर के लिए मोदी जी बुलवा रहे हैं, सीधा मोदी जी बुलवा रहे हैं, मोदी जी का इनको समर्थन है। और उधर एक बार बयान अगर आ जाए कतर, बहरैन, इन देशों से, एक बार वहाँ तक बात पहुँच जाए कि मोदी जी, योगी जी ये बोलते हैं, योगी जी तो खटमुल्ला बोल रहे हैं मुसलमानों को, भाई एक बार अरब देशों तक ये बात पहुँच जाए, ये खुद खड़े होकर, जैसे आज तालिबान का स्वागत कर रहे हैं ना, ऐसे ही ये खड़े होकर हमारे लिए तालियां भी बजाएंगे। इनकी राजनीति नफरत पर चल रही है, इसलिए मजबूर हैं कि ये नफरत फैलाएं। फिर से कह रहा हूं, समझा रहा हूं मुसलमान नौजवानों को, तुम्हारा सपोर्ट ये मुसलमान नहीं करेंगे। तुम जेल चले जाओगे, कोई मुसलमान तुम्हारी मदद को ना आएगा। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप दर दर भटकेंगे, मौलवी उनको पहचानने से इनकार कर देगा, मुल्ला जी पहचानने से, मैंने नहीं पढ़ाया इसे मदरसा, मैं तो खुद बिजी हूँ, मैं तो खुद हाथरस आया हूँ अभी, अरे मैं खुद बाराबंकी आया हूँ, मैं नहीं आ सकता अभी। कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा मुन्ना। तो इसलिए जब तक कोई बैक सपोर्ट ना हो, जब तक कोई वकील तुम्हारे साथ ना हो, कोई भी हरकत ना करना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।